श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 3 कृष्ण जन्म। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह शांत थे, अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मन भावन नक्षत्र नीरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियाँ प्रभावित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था, जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे, ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बज उठी। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियाँ प्रसन्नता से नाचने लगी। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करतनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गई। उन्होंने परम हर्ष में मनी मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्रचित्त होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। श्री वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। 3 गुणों सत्व, रजस
तथा तमस वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, किंतु यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्तत्व अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में विलय होती सी प्रतीत होती है। यह विलय हुई शक्तियाँ जीवभूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है, किंतु तत्व तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत्तत्व विद्यमान रहता है। अतः महत्तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। हम अपने इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएँ देख पाते हैं, सारी वस्तुएँ नहीं। उदाहरणार्थ हम अपनी आँखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वाद के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों के परे हैं। यद्यपि आप प्रकृति के तीनों गुणों से संबद्ध हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं, आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा है। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युत आप पहले से वहाँ उपस्थित थे। जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर तथा इंद्रियां सारहीन हैं। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। हे प्रभु, वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं सम्मान आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त, प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप परब्रह्म हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। भगवान आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है, आप लाल प्रतीत होते हैं और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। हे परमेश्वर, समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं, उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह जो ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देख करके उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं। कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। श्रीमती देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक हैं, उनमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त। आपका कोई भौतिक कारण नहीं, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं।
लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आधार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय को दूर मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन ध्यान में आपके विष्णु रूप का अनुभव करते हैं, कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ, अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अप्राकृत है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। सोमवार के समय चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियाँ आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है और बिना कठिनाई के वहीं ठहरी रहती है। किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु कल्प में प्रश्नी नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन के सारे मेल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूँकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवांछित वर मांगो। जब तुमने मेरे सदस्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी, पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग इसी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्ध्यान हो गया, तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। क्योंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा कोई बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ।
मैं अगले युग में तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बोना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य माने। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करने के लिए दिखलाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेहपूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को श्रुतिका ग्रह से ले जाने वाले थे तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया के प्रभाव से शरद बालपाल गहरी नींद में सो गए। उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वासुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। क्योंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे, अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फन फैलाकर वसुदेव के पीछे लग लिए। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुँचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया। उसकी पुत्री जो योग माया के अंश थी उठाया और अपने घर कंस के बंदीगृह वापस लौट आए। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पाँव में बेड़ियाँ पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। शिशु जन्मने की पीड़ा से थककर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 3 कृष्ण जन्म नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।